नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता। स्वागत है आपका पंजाब एक्सप्रेस में। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। अमृतसर में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। निजी डॉक्टर ने गर्भवती महिला को बताया पॉजिटिव। सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट आई नेगेटिव। निजी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। गुरदासपुर में फूटा कोरोना बम। एक ही दिन में 13 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि से हड़कंप। प्रशासन ने इलाके को किया सील। मिशन फतेह को सफल बनाने में जुटी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग। कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान के साथ लिए जा रहे हैं सैंपल। प्रतिभागियों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। अब खबरें विस्तार से। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर समूह मजदूर वेलफेयर सभा पंजाब की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन लेडीज ग्रुप के लोन और अंगहीनों की स्कीमों को लेकर किया गया। लॉकडाउन के चलते सरकार के हुक्म है कि उनकी किश्तें 6 महीने आगे की जाएंगी, परंतु सरकार के इन हुक्मों को छींके टांग प्राइवेट कंपनियों समूह गाँव में जाकर लोन लेने वाले ग्रुपों को किश्तें भरने के लिए मजबूर कर रही है और साथ ही उनको धमकी दे रही है कि अगर उन्हें लोन की किश्तें नहीं भरी तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दिए गए हैं। अगर कोई प्रवासी मजदूर अपने गांव वापस जाना चाहता है तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें वापस भिजवाने की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाए और साथ ही जिस स्टेट में यह प्रवासी मजदूर जाएंगे उनके लिए वहीं पर काम मुहैया करवाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, जिसके चलते अमृतसर के वल्ला मंडी में प्रवासी मजदूरों के द्वारा नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया। अमृतसर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए अमृतसर के कुछ इलाके जिनको सील कर दिया गया। अमृतसर के लाहौरी गेट के आसपास का जितना भी एरिया है उसे सील कर दिया गया है, क्योंकि सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज इसी एरिया से हैं और यहां संक्रमण लोगों में न फैल जाए, इसी के चलते यहां पर पुलिस को तैनात भी किया गया है। और जो लोग इन इलाकों में बेवजह घूम रहे हैं, जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया, पुलिस के द्वारा उनके चालान काटे गए और कई लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए। पुलिस के द्वारा इन इलाकों में बार बार यह अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करें, चेहरे पर मास्क लगाएं ताकि लोग कोरोना संक्रमण से बच सकें। खन्ना जीटी रोड पर हुए एक भीषण हादसे में एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जीटी रोड पर एक ढाबे के पास खड़े ट्रक के पीछे से मक्की से भरा ट्रक जा टकराया। ट्रक यूपी से अमृतसर जा रहा था। जैसे ही वह खन्ना के पास पहुंचा तो आगे खड़ा ट्रक देख नहीं पाया और जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस पर हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी ने बड़ी मशक्कत से ट्रक चालक को बाहर निकाला, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर शव को वारिसों को सौंपा और मामले की जाँच में जुट गई है। देश कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है। एक तरफ कोरोना महामारी से देश पीड़ित है, वहीं दूसरी ओर निजी डॉक्टरों द्वारा कोरोना रिपोर्ट के साथ मरीजों को धोखा देने का ताजा मामला अमृतसर से सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला के कोरोना रिपोर्ट को एक लैब में ले जाया गया, उन्हें सकारात्मक घोषित किया गया और बाद में सरकारी अस्पताल में दूसरी बार परीक्षण किया गया और रिपोर्ट को नकारात्मक घोषित किया गया, जिसके बाद पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से इन निजी लैब मालिकों के लाइसेंस रद्द करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी उनकी मूर्खता का शिकार न हो। जिला गुरदासपुर में कोरोना का बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। एकदम से 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें से 9 लोग बटाला के शुकरपुरा मोहल्ले के, 2 लोग जिला गुरदासपुर के, 1 धारीवाल और 1 अनमोलगल से है। यह सभी लोग कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे। बटाला के मोहल्ले शुकरपुरा को पूरी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन के द्वारा सील किया गया है। उस मोहल्ले को धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी किए गए कि बटाला के शुकरपुरा मोहल्ले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और साथ ही मोहल्ले के लोगों को 21 दिन के लिए एकांतवास भी किया जाएगा। जो व्यक्ति एकांतवास नहीं होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सभी लोगों
के पॉजिटिव रिजल्ट आने के कारण लोकल ट्रांसमिशन है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। खबर अमृतसर से है, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो एक शराबी पुलिस मुलाजिम का है, जो वीडियो में एक महिला के साथ छेड़खानी करता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि महिला को धमकाने की नीयत से शराब पीकर महिला के एरिया में पहुंचा था। वहीं इस मामले के बाद महिला द्वारा पुलिस को शिकायत भी कर दी गई है। मिशन फतेह में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पहचान की है और उनके नमूने एकत्र किए हैं। वहीं कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए इसके संपर्कों के बारे में भी पता लगाया गया। तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली टीमें इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल पर इन सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना भी कोविड-19 के खिलाफ युद्ध जीतने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही इसी प्रकार दीक्षा ऐप के माध्यम से 639 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण विभिन्न कार्यालयों के 4 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। कोरोना वायरस ने हर व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचाया है और हर श्रेणी को प्रभावित किया है। ऑटो रिक्शा चालकों की एक अन्य श्रेणी भी कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है। ऑटो चालकों ने कहा कि उनके लिए लगभग 3 महीने से चल रहे लॉकडाउन को पूरा मुश्किल हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक वे घर से बाहर काम करने आते हैं और अब वे डाइटिंग करते हैं और सवारी नहीं करते। कभी कभी वे मीटिंग के कारण बिना काम किए घर लौट जाते हैं। ऑटो रिक्शा चालकों ने सरकार से उनकी मदद करने की मांग की है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। होशियारपुर जिले के टांडा उरामुर में स्थित कार्यालय ए से जेड उत्तर भारत के सभी टैक्सी ड्राइवरों ने बैठक की और पंजाब सरकार को अपनी सारी समस्याएं बताई। समूह के अध्यक्ष श्री चरणजीत सिंह की अध्यक्षता में टांडा उरामुर कार्यालय में ए टू जेड समूह उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार टैक्स माफ करना चाहती है और सरकार को 90 दिनों के लिए टैक्स माफ करके टैक्सी ड्राइवरों को राहत देनी चाहिए, तो दिन हमारी श्रेणी में नहीं आता है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश के तमाम राज्यों में कोरोना का कहर बरपा रहा है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां के आंकड़े काफी डराते हैं। वहीं बात करें पंजाब की, तो यहां के तमाम जिलों में कोरोना के पेशेंट का मिलना जारी है। लगातार कोरोना योद्धा, जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार इन कोरोना योद्धाओं के साथ सहज व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसा ही मामला देखा गया राजेंद्र अस्पताल में। यहाँ कोविड-19 संक्रमित 4 मरीजों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक ही परिवार के सभी लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से एक 3 साल का बच्चा भी है जो कि नेगेटिव था। वहीं बच्चे की मां ने जिद पकड़ ली कि उसको बच्चे के साथ रखा जाए और इसके चलते उसने हॉस्पिटल में काफी हंगामा किया। वहीं जब इस बात की जानकारी पटियाला के सीएमओ सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा को लगी, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सारे एहतियात के साथ और अलग स्टाफ लगाकर, जिससे बच्चे की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसके इंतजाम किए। यह बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा ने अपनी भरसक कोशिश की कि बच्चे को वहां पर इस तरह का माहौल दिया जाए कि उसके ऊपर कोई असर ना हो। डॉक्टर हरीश मल्होत्रा का यह सार्थक प्रयास काफी सराहनीय है। यह उनकी मेहनत का फल है कि आज पटियाला में कोरोना के केसेस काफी कम है। कल रात पटियाले के रजिंद्रा हॉस्पिटल में एक परिवार जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसे भर्ती कराते टाइम बहुत मुश्किलात आई, क्योंकि उस परिवार में पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनके 3 बच्चे जो 6, 18 और 3 साल के थे, ये बच्चे नेगेटिव पाए गए। बच्चों को पिता से और माता से अलग करने के लिए रजिंद्रा हॉस्पिटल में सीएमओ हरीश मल्होत्रा जी को बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़े। आइए इस विषय पे उनसे बात करते हैं कि कल क्या हुआ और क्यों हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार। कल रात को जो परिवार आया था आपके पास कोविड पॉजिटिव, जिसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, उसके लिए क्यों हंगामे हुए यहाँ पर? ऐसे था, ये यूपी से आया था परिवार कुछ दिन पहले और इनकी सैंपलिंग करी गई थी। हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव आए थे और इनको बकायदा आशाज ने, एम ने और मेरे एसएमओ और एमओ ने इनसे
प्रॉपर बातचीत करी थी कि इनके 3 बच्चे हैं, 3 साल का, 6 साल का, 18 साल का, और जो लोकल काउंसलर थे वो भी मौके पर आ गए थे कि उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हमने ये कहा था कि हमारी आशा ANM दिन में 2 बार 3 बार आपके बच्चों की निगरानी रखेंगे, और हमारी डॉक्टर भी वहाँ पहुँचे थे, दोनों, हमारी मेडिकल ऑफिसर और SMO। मान जाने के बाद ये लेडी और इसका हस्बैंड को आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट करा गया था, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ आने के कुछ टाइम बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा किया, और जो स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, और वो ड्यूटी छोड़ के नीचे आ गए थे कि हम वहाँ इस हालात में ड्यूटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेडी ने काफ़ी कुछ कहा कि मैं थूकूंगी, लाइक दैट, ऐसे बातें करी। वो घबरा के सारा स्टाफ नीचे आ गया था, और हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। MS साहब और जो आइसोलेशन फैसिलिटी के इंचार्ज हैं, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर सीबिया, सभी वहाँ थे, और मैं भी पहुँचा जब मुझे मैसेज मिला। और हमने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी, पर इसने काफ़ी ज़्यादा सीन जब क्रिएट करा तो हमने काउंसलर साहबान की भी मदद ली, और उस मौके की नज़ाकत को समझते हुए इनसे लिखती भी लिया था। उसके बावजूद ये इनको बोला, रात के लिए इनको इजाज़त दे दी थी हमने, सेक्लूडेड आइसोलेशन में इनके बच्चे को रखने की इजाज़त दी, क्योंकि माहौल को शांत करना था, स्टाफ ड्यूटी नहीं कर रहा था। आज हम इसका कुछ और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को इनसे दूर करके हम कहीं और किसी संस्था के साथ टाई अप करके उसकी संभाल करा दें। ये जो कोरोना पॉजिटिव के जितने भी मरीज़ आपके रजिंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, क्या इनके लिए आप कुछ काउंसलिंग फैसिलिटीज़ भी करते हैं जिसमें इनको ज्ञान दिया जाए कि इनका बच्चा सुरक्षित है, या इनके घर वाले, परिवार वाले जिनको कोविड का ऐसा नहीं है, टेस्ट में नेगेटिव आया है, उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके? बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री से हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, हमारे जूनियर रेजिडेंट्स, हमारे दूसरे कंसल्टेंट्स डेली इनको गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं, कि इनका मोराल बूस्ट करते हैं। बाकायदा ये प्रथा चल रही है, और आज भी हमने काउंसलर्स की ड्यूटी लगाई है कि ये लेडी को थोड़ा काउंसल करके, कूल डाउन करके इसको समझाया जाए कि बच्चे को साथ रखना सुरक्षित नहीं है, और ये गाइडलाइंस के भी खिलाफ वर्जी है, और नुकसान भी है, छोटा बच्चा है। और हमें आशा है कि हम उन्हें समझाने में, मनाने में सफल हो जाएंगे, और बच्चे को, जो बड़ा बच्चा है, या किसी और संस्था के पास पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होने के नाते क्या कुछ लगता है इन दिनों में आपके मेडिकल स्टाफ को चैलेंजेस झेलनी पड़ रही है, और आप क्या कहना चाहते हो अपनी गवर्नमेंट से, क्या मांगना चाहते हो ताकि आपका स्टाफ सुरक्षित रहे? नहीं, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट ध्यान भी रख रही है। बाकी आपकी बात ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टाफ में भी विश्वास इंस्टिल करना, स्टाफ को लीड करना, स्टाफ से ड्यूटीज़ लेना, ये कष्टदायक और चैलेंजिंग टाइम है। पर खुशी की बात है कि सारा स्टाफ अपने दिलो जान से मेहनत कर रहा है, पूरी तन्मयता से, पूरी समर्पित भावना से। और हम आशा करते हैं कि हम जैसे भी टाइम्स आएंगे चैलेंजिंग, हम उसके उपयुक्त अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करने में सफल होंगे। हाँ, जनता से ज़रूर मैं एक विनती करूँगा कि प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। दुख का टाइम है, इसको थोड़ा हौसले से ही हम कवर कर सकेंगे। थोड़ा डॉक्टर्स को भी सपोर्ट करो, उनकी बात को मानो, और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करो। सरकार आपके लिए पूरे प्रयत्न कर रही है, सब ड्यूटी पे है, सब दवाई, खाना व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप हमारे से कोऑपरेट करो ताकि हम कोविड पर विजय प्राप्त कर सकें। चीफ मेडिकल ऑफिसर नाम सुनने में बहुत बड़ा लगता है, और शायद ये भी कह सकते हैं कि इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। लेकिन एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आखिरकार ये भी एक इंसान है, इन्हें भी फ्रस्ट्रेशन होता है, इन्हें भी थकान होती है। और इस समय जिस वक्त पूरा देश लड़ रहा है एक कोविड जैसे पेंडेमिक के लिए, इस समय CMO हरीश मल्होत्रा पटियाला से, रजिंद्रा हॉस्पिटल से, आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इनके अथक प्रयासों की ही वजह से शायद हम कह सकते हैं
है कि पंजाब में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं, और अगर कम भी नहीं है, कोरोना अगर बढ़ भी रहा है तो उसके साथ साथ रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो रही है। नवतेज टीवी के लिए कैमरा पर्सन हरपाल के साथ शिल्पी गांगुली, पटियाले से। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए पंजाब एक्सप्रेस। नमस्कार।